आ जाओ बच्चों, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अनसाउंड माइंड पर्सन और हिज पोजीशन अंडर द लॉ। क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ द अनसाउंड माइंड पर्सन, इट मीन्स ए पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट और कैन नॉट मेक द लॉजिकल डिसीजन। तो जो व्यक्ति बेटा लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता उसको हम क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड में बेटा तीन चीजें हैं, एक तो हमारा कौन हो गया? हमारे इडियट लोग हो गए, मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं जिसको, हमारे ल्यूनेटिक लोग हो गए जिसको अनसाउंड माइंड बोलते हैं, और हमारे ड्रंकन पर्सन हो गए जो आप लोग हो जाते हो कभी कभी। ड्रंकन पर्सन तो आप जानते ही हो ना, हाँ होली पे आप देखते हो बहुत तमाशा। आ जाओ, पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन क्या होती है? देखो, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ करा गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? आप खुद ही सोच लो। वॉइड एब इनिशियो। अरे पगले के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, भाई अपना घर मेरे को दे दे, वो पागल है, वो बंदा पागल है, उसके घर में बाकी सब ठीक है, लेकिन आप उसी को टारगेट बना के उसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि अपना घर मेरे को दे दे, और वो भी बोल रहा है हाँ ठीक है, सब कुछ तेरा है। ये घर नहीं भाई, ये दुनिया तेरी है, सब कुछ मुझसे खरीद। पागल बोल रहा है, सब कुछ मुझसे खरीद, तेरे को लाल किला खरीदना है मुझसे खरीद, मैं मालिक हूं। तो क्या आपका हो जाएगा? आंसर इज नो। देखो, इफ द माइंड ऑफ ए पर्सन वाज अनसाउंड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट देन सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। तो वो एग्रीमेंट क्या कभी भी रेटिफाई हो सकता है क्या? क्या बाद में जब वो ठीक हो जाएगा वो पुराना वाला एग्रीमेंट क्या सही हो जाएगा जो जब वो पागल थे तब करा था? आंसर इज नो। तो उसके साथ करा गया कॉन्ट्रैक्ट भी सेम क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। आया या नहीं आया? आगे आ जाओ। ए पर्सन, ध्यान से इधर, ए पर्सन who usually remains unsound mind can enter into a valid contract when his mind was sound। क्या ये लाइन ठीक है? क्या ये लाइन ठीक है? कह रहा है एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो सकता है जब उसका माइंड साउंड हो? क्यों नहीं? यही तो लिखा है। तो कह रहा है एक बंदा जो यूजुअली कैसा है बेटा, लेकिन कभी कभी ठीक हो जाता है। अरे अपरिचित नहीं देखी आपने? कुंभी पाकम, अर्धकूपनम, नहीं देखी अपरिचित मूवी? वो तीन रोल होते हैं उसके, एक बार वो रोमियो बन जाता है, एक बार अपरिचित बन जाता है, एक बार अम्बी बन जाता है। बढ़िया मूवी है यार, देखना। अपरिचित मूवी का नाम क्या है? अपरिचित, साउथ की मूवी है। उसको ना एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपने देखा होगा माता वाता भूत भूत आ जाते हैं लोगों के ऊपर, वो एक तरह की बीमारी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जब माइंड थोड़ा हवा में होता है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, है ना? तेरे नाम तो देखिए, तेरे नाम भी नहीं देखी? लगन लगन, उसमें टकला नहीं हो जाता बाद में? शुरू में तो ऐसे बाल होते हैं बिल्कुल, बाद में गंजा हो जाता है। अरे देखिए तेरे नाम, ओढ़नी, डूब के मर जाओ, इतनी सुपरहिट मूवी गई थी ना। सुनो, मूवी वूवी छोड़ो, आपने कुछ नहीं देखा, हटाओ। सुनो, तो हमने बोला कि कोई बंदा जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है, यानी यूजुअली वो पगला है, लेकिन कभी कभी अमावस्या की रात को वो ठीक हो जाता है, या पूर्णिमा की रात को वो ठीक हो जाता है, तो क्या उस दिन उससे कांटेक्ट किया जा सकता है? आंसर इज यस। भूल भुलैया तो देखी ही होगी। আমি যে তোমার नहीं छोड़बो, তুমি আমাকে আমি जीती बिनाय नहीं छोड़बो। दुर्गा अष्टमी के दिन सुनी है नहीं सुनी? देखी है मतलब? मेरे को तो डायलॉग भी याद है, देख लो। साथेर साथेर फिरती थी तुझको, है ना? सुनो, अब उसमें जब वो अंदर कमरे के अंदर नाच रही होती है तब जाके उससे कांटेक्ट कर लोगे? उठा के फेंक देगी। हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो, क्योंकि वो क्या है, यूजुअली क्या है उस वक्त अनसाउंड माइंड है। लेकिन जब वो ठीक हो जाती है, जब वो ठीक हो जाती है, क्या वो कॉन्टैक्ट कर सकती है? आंसर इज यस। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। आपने कोई मूवी नहीं देखी, फिर बाद में याद आई मेरे को।
ए पर्सन, आ जाओ अब अगली लाइन सुन लो। ए पर्सन, आई तो नहीं मेरे अंदर। ए पर्सन हु यूजुअली रिमेन्स साउंड माइंड, यानी वैसे तो ठीक रहता है, कैन नॉट एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हिज माइंड वाज अनसाउंड। कबीर सिंह, वैसे तो ठीक ठीक रहता है, लेकिन जब गुस्सा आता है बोतल उठाता है, टुक 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 टुक, पूरी पी जाता है और गिर जाता है, मारता भी है। उस नशे में, जब वो बंदा नशे में है, क्या आप जाके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? हाँ, आप बोल सकते हो कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है तेरे पापा की, तेरे हिस्से में आ रही है, मेरे नाम कर दे। अमीर होता है ना उस मूवी में, वो अच्छा अमीर होता है, अच्छे घर से होता है, तो आप उससे एक विल साइन करा सकते हो कि मैं अपना शेयर इसको दे रहा हूँ? आंसर इज नो। वैसे वो ठीक है बंदा, वैसे तो ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए नशे से बाहर आता है तो वो ठीक हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब वो अनसाउंड हो जाता है, और एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जब वो साउंड हो जाता है। ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। समझ में आ गई? समझ में आई या नहीं आई? यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सामने वाले व्यक्ति का साउंड होना जरूरी है। ठीक, साउंड का मतलब जो लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। चले, चलो ये पढ़ लेना घर से। देखो क्वेश्चन है एक, यहीं पढ़ा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर, गलत है। ए एन एग्रीमेंट विद ए माइनर कैन बी रेटिफाइड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, गलत है। ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ध्यान से, कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इवन ही इज ऑफ ए साउंड माइंड, ये ठीक है। अरे ये ठीक है मैडम, ध्यान से देखो, ये वाला पढ़ना है एक बारी दोबारा। कह रहा है एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, यानी मंजोली का, मंजोली का, कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इवन ही इज ऑफ ए साउंड माइंड। तो कर सकती है ना, साउंड माइंड जब हो जाएगा उसका तब तो कर सकती है, उसके भेस में से बाहर आ जाती है, ठीक हो जाती है, तब तो कर सकती है यार, ऐसे मत बोलो। चलो, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड। नीचे वाला करेक्ट है मेरे हिसाब से, ये दोनों करेक्ट है ना? क्या, कहां पे? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, फिर ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, क्या नॉट लिखा है, कैन लिखा होता तो ठीक हो जाता। ठीक है, चलें आगे, चले चले चले, आ जाओ। अब लास्ट आ रहा है बेटा आज का टॉपिक, बस इतना ये देख लो पहले, आप आपकी सांसें थम जाएंगी। ये फ्री कंसेंट नहीं पढ़ाने वाला आज, बस यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बस 5 लाइन बच रही है। ठीक है, खुश हो? चलो खुशी खुशी से पढ़ना, आ जाओ। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं, 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन होते हैं बेटा? जिसे हमारे लॉ ने बोल दिया कि ये डिस्क्वालीफाई है। पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, हमारे लॉ ने ही बोल दिया। पहला क्या है? एलियन, फॉरेनर, एनिमी, जिसको बेटा बस एलियन एनिमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियन एनिमी। एलियन मैंने बताया था कौन? जादू। कौन होता है एलियन? कह रही है हाँ, कह रही है जादू। हाँ सर, जादू एलियन है। मैडम सटक गई है क्या बुद्धि आपकी? यहां पे एलियन का मतलब है फॉरेनर, है ना? यहां पे एलियन का मतलब क्या है? कह रही है जादू सर, दूसरे प्लेनेट का आदमी एलियन, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे? ऐसा पहली बात तो होगा नहीं, और अगर आ गया तो उसके लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकालेगी कि पहले ये हम बात करेंगे। आपने मूवी नहीं देखी इसका मतलब? कौन सी मूवी है वो? कोई मिल गया। उस वाली मूवी में गवर्नमेंट बोलती है ना हमें सरेंडर करो इस बंदे को, वो छुपा के रखता है। तो लीगली तो आपको पता है क्या होना चाहिए। अगर कोई आया है तो पहले गवर्नमेंट से बात होगी कि भैया तू कौन से ग्रह से आया है, पीएम से मिलो, मोदी जी से बात करो पहले। नहीं आया समझ, वो सब छोड़ दो आप, वो उसकी बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ किसकी बात चल रही है?
मैं मजाक में बोलता हूँ, तुम सीरियस हो जाते हो। जादू मैंने मजाक में बोला, कह रही हाँ एलियन सर, हाँ एलियन एलियन। एलियन का मतलब हमारे एक्ट में बेटा क्या है, फॉरेनर, है ना। तो और एनिमी का मतलब क्या है, ये तो आपको अच्छे से पता है, ये तो दुनिया भर के बनते रहते हैं आपके। अभी आपका दोस्त 2 मिनट में एनिमी बन जाएगा थप्पड़ मारते ही, है ना। तो एनिमी का मतलब क्या है बेटा, दुश्मन। और दुश्मन कब होता है कोई हमारा, जब हमारा उसके साथ वॉर डिक्लेयर होता है। क्या पाकिस्तान के साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हमारा वॉर डिक्लेयर नहीं है उससे। मैच खेल रहे हो तो आपस में, है ना, बात कर रहे हो कि लड़ाई है, आपका वॉर डिक्लेयर नहीं है। क्या रशिया और यूक्रेन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इन वॉर। क्यों? मतलब क्योंकि उसका वॉर चल रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, वो रशिया यूक्रेन के लिए और यूक्रेन रशिया के लिए क्या हो गया, एलियन एनिमी। आ रहा है या नहीं आ रहा? हम, हमारे लिए अभी कोई एलियन एनिमी है? अभी कोई नहीं है, ठीक है। एलियन फ्रेंड कौन होता है? एलियन फ्रेंड एक बार पेपर में आ चुका है, यानी जिसके साथ वॉर नहीं, जो एनिमी नहीं है वो दोस्त है, जो एनिमी नहीं है वो दोस्त है। यानी सारे वो वाले देश के व्यक्ति जिनके साथ हमारा वॉर डिक्लेयर नहीं है, वो हमारा एलियन फ्रेंड। एलियन का मतलब फॉरेनर है भाई, यहाँ ये ऐसे डैश है, ठीक है, स्लैश है, मतलब आ रहा है, आया समझ में, नहीं आया? चलो, कह रहा है एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री will be disqualified if there is a war between our country and that of the country that is foreign country। तो सुनो, हर सिटीजन वहां का और यहाँ का क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर हमारे बीच और उस कंट्री के बीच वॉर हो जाता है। तो समझ में आया? एलियन एनिमी समझ में आया? क्लियर है? पक्का? कौन होता है एलियन एनिमी? जादू नहीं होता। कौन होता है? ऐसे देश का व्यक्ति जिसके साथ हमारा वॉर डिक्लेयर हो चुका है, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आया या नहीं आया? आगे इंसॉल्वेंट तो बहुत अच्छे से जानते हो आप, जब मन करेगा तब हो जाओगे आप इंसॉल्वेंट। हाँ, अपने दोस्त से 1 लाख रुपए मांग लोगे, बोल दोगे पैसा ही नहीं है आप तो, ना मेरी कोई एसेट है। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है भाई, बताओ, बोलो। हाँ, बैंकक्रप्ट, यानी जिसकी लाइबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आ जाओ। ए पर्सन हैविंग द असेट मोर देन, ए पर्सन हैविंग लेस असेट but more liabilities, insolvency being from the date of the order of the court as the insolvent remains and disqualified till all the asset of the insolvent person is sold and his liability are proportionately paid। यानी जब तक प्रोसीजर चल रहा होगा उसकी इंसॉल्वेंसी का, तब तक वो इंसॉल्वेंट रहेगा और उसके बाद वो एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाएगा। समझ में आया आपको? यानी ऑर्डर आएगा कोर्ट का कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है और अभी ये प्रोसीजर चल रहा है कि हम इसकी सारी एसेट को बेचकर, नीलाम कर जिसकी आउटस्टैंडिंग है हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में वो बंदा क्या कहलाएगा बेटा, इंसॉल्वेंट व्यक्ति। आया नहीं आया? ठीक है, तो हम इंसॉल्वेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कन्विक्ट पर्सन कौन होता है? कन्विक्ट पर्सन कौन होता है? कन्विक्टेड पर्सन कौन होता है? कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो। यानी जो प्रूफ हो चुका है कि वो गिल्टी है और उसे अब सजा भी सुनाई जा चुकी है, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, गिल्टी पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन। उस कन्विक्टेड पर्सन के साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मान लो अभी किसी का केस चल रहा है, मान लो उज्जवल है, उज्जवल ने एक कंपनी खोली थी, उससे फ्रॉड कर दिया था और इसका केस चल रहा है कोर्ट में, क्या हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कनिका मैडम? हाँ कर सकते हैं। आंसर इज यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये गिल्टी है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये कन्विक्टेड है, अभी इसको सजा नहीं सुनाई गई है। अभी क्या है ये मेरे बच्चे? अभी ये एक्यूज्ड पर्सन है। ये क्या है अभी? एक्यूज्ड पर्सन, यानी अभी सिर्फ इस पे शक है कि ये हो सकता है अपराधी। आया या नहीं आया? चलें आगे, चलो पढ़ लो एक बार। A person who has found guilty by the court, that person will be disqualified till he is serving the sentence। मान लो 10 साल की सजा हुई, तो 10 साल तक क्या हो जाएगा वो?
गिल्टी हो जाएगा। 10 साल के बाद बेटा वो गंगा नहा लेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आया समझ में? नहीं आया? आया नहीं आया? चले आगे। तो जिसको जितनी सेंटेंस सुनाई गई है, सेंटेंस का मतलब होता है सजा, जितनी सेंटेंस उसको सुनाई गई है उतनी सेंटेंस के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो कन्विक्टेड पर्सन माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। चलें, फॉरेन एम्बेसडर कौन होता है? फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन सॉवरियन बताया था क्या? बता चुका हूं यार, बोलो। एम्बेसी में जो काम करते हैं, जो एम्बेसी में काम करते हैं ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। एम्बेसडर या सॉवरियन भी बोल सकते हो। जैसे हर देश का बंदा एक एक यहाँ पे बैठा होगा, हर देश, उसे बेटा हिंदी में राजदूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजदूत। तो हर देश का एक एक एम्बेसडर हमारे यहाँ इंडिया में बैठा होगा और हमारा हर देश में एक एक बैठा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जो हमारे देश में बाहर के देश के एम्बेसडर आके बैठे हुए हैं, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बाहर का बंदा है, वो यहाँ पे आके सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। उसकी जो स्कोप ऑफ ड्यूटी में वर्क आएगा वो बस उतना ही काम यहाँ पे कर सकता है, उससे ज्यादा वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। आया? चले देखो, कह रहा है जनरली गवर्नमेंट ऑफिसर हैज ए लिमिटेशन ओवर देयर अथॉरिटी, इफ एनी ऑफिसर क्रॉसेस द लिमिट देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। सही है? तो जितना स्कोप ऑफ उसकी ड्यूटी में आ रहा होगा वो वाला काम यहाँ पे कर सकता है, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकता, उसके साथ आप कोई जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलें आगे। बोलो। कह रहा है कंपनी व्हेन क्रॉसेस इट्स लिमिट। आपने तो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी आज तक। बताओ 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 सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? कंपनी व्हेन क्रॉसेस इट्स लिमिट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी जो कंपनी होती है ना, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी की बात चल रही है, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होती है, डन। अगर कोई कंपनी कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है तो उसे ना कंपनी लॉ के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। उसे कैसे काम करना पड़ेगा? कंपनी लॉ के हिसाब से। अगर वो, सुनो सुनो, अगर वो, अरे आपने एमओए वर्ड सुना है? एमओए, एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है? है ना, उसमें लिखे होते हैं रूल्स और रेगुलेशन, है ना, यानी सारे तरीके जिसके हिसाब से काम होगा, जिसके हिसाब से काम होगा। अगर कोई कंपनी एमओए को वायलेट करती है, यानी नॉन कंप्लायंस कर दिया एमओए का, तो उस एक्ट को हम अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर। इसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड दी पावर, यानी कंपनी अपनी लिमिट को क्या कर रही है बेटा? क्रॉस कर रही है। जैसे मान लो वहां पे लिखा हुआ था कि ये हमारी कंपनी 2 लाख तक का लोन ले सकती है। कितने लाख तक का? 2 लाख तक का, और आप 100 लाख का लोन ले रहे हो, तो क्या आपके पावर में था ये? आंसर इज नो। लेकिन आप तब भी ले रहे हो, तो ये कैसा हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर, और आपकी कंपनी उस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है? और अच्छे से मैं आपको ये कंपनी एक्ट में पढ़ाऊंगा, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो अभी। ठीक है? ये मैं कंपनी एक्ट 2013 आपके सिलेबस में है, उसमें बिल्कुल डीप में जाके पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है? तो आप अभी इसको थोड़ा लाइटली भी ले सकते हो। तो मैंने बता दिया, कंपनी अगर अपनी लिमिट क्रॉस करेगी तो वो भी कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड हो जाएगा। सही है? चलो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही रखते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे फ्री कंसेंट, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, क्वेश्चन, फ्रॉड, ये सारी, इनसे क्या क्या होता है। ठीक है? तो ये वाला पार्ट अभी हमने छोड़ दिया है इस चैप्टर का, फिर मेरे ख्याल से ये कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। डन? चलो, थैंक यू।